दिन जाने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। यह सरकार का अहंकार है, सरकार का तानाशाह है और जनमानस के सभी सनातनियों के सामने ये पूरा का पूरा पोल खुल गया है कि ये सरकार मात्र पूंजीपतियों का है। ये सरकार केवल सनातन के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, हिंदू के नाम पे, गाय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, कहीं संगम के नाम पे, कहीं अमृत काल के नाम पे ठगने का काम करती है। और में हुए संतों पर अत्याचार को लेकर शंकराचार्य का जिस प्रकार से अपमान हुआ, उसको लेकर धरना पे बैठे और तमाम जो राजनीतिक इसमें राजनीतियाँ भी हो रही, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। संत है भानु जी, जिस प्रकार से शंकराचार्य के ऊपर और संतों के ऊपर चुटिया खींची गई, शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे हैं। राजनीतिक पार्टियां, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने उनसे बात की और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जाने तक की और बात करने तक की उचित नहीं समझती। क्या कहेंगे? देखिए, ये कहें, जब दिन जाने के आते हैं अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। यह सरकार का अहंकार है, सरकार का तानाशाह है और जनमानस के सभी सनातनियों के सामने ये पूरा का पूरा पोल खुल गया है कि ये सरकार मात्र पूंजीपतियों का है। ये सरकार केवल सनातन के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, हिंदू के नाम पे, गाय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, कहीं संगम के नाम पे, कहीं अमृत काल के नाम पे ठगने का काम करती है। और जो संत सत्य बोलता है, जो शंकराचार्य हमारे मांग करते हैं कि गौवध नहीं होना चाहिए, जो शंकराचार्य ये कहते हैं कुंभ में भगदड़ हुआ, ये इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, वीआईपी कल्चर के कारण हुआ, इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए उनका अपमान किया जा रहा है। उस शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है जब उन्होंने कहा था उसी मेला में कि दो लोगों की होर्डिंग पूरे मेला में लगी है, तब राजनीति नहीं हो रही है। एक मुलायम सिंह की प्रतिमा अगर लग जा रही है तो इस पे राजनीति हो रही है, उस पे राजनीति नहीं होगी। तो ये इसलिए अपमान किया गया, बटकों को चोटी खींचा गया, लातों घूंसों से मारा गया। वो इन्हीं के अधिकारी उनके अखाड़े से लिवा जाते हैं संगम तट पे, वहां रोक करके अपमान करने का काम करते हैं। और यह अपमान घोर निंदनीय है। यह अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इससे यह सरकार हिल गई है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को। इन्होंने फोन पे बात किया और अपने विरोधी दल नेता माता प्रसाद पांडे को भी भेजा और पूरा का पूरा समर्थन देने का काम किया। इसलिए पूरे सनातनियों का दिल अखिलेश यादव ने जीत लिया है। ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल भगवा के रूप में ठगना चाह रही है, ये कालनेमी बन के आई है, ये रावण बन के आई है, जनमानस को ठगने का केवल काम किया है। जब इनको जब नौकरी की बात करो तो कहेंगे पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे। इसी रणनीति के तहत पहले उन्होंने स्नान करने से रोका, अपमान किया, चोटी खींचा और जब इनका थूथू होने लगा तब ये कह रहे हैं ये शंकराचार्य नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी पैर छूते हैं तब शंकराचार्य रहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री कोई बन सकता है, शंकराचार्य सभी लोग नहीं बन सकते। शंकराचार्य का एक पद्धति है और जिस तरह से नोटिस दे करके, नोटिस चस्पा करके आज जो लोग पूरे के पूरे लाखों से लाखों संत आज उनके साथ खड़े हो गए हैं और जो लोग नहीं बोल रहे हैं। बाबा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है कि हम सनातन के लोग हैं और हिंदुत्व के लोग हैं, हिंदू के नाम पे वोट ले रही है, सनातन के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनको फायदा भी मिल रहा है। आप कह रहे हो सनातनी नहीं है। कहाँ सनातनी है? वो हिंदू के नाम पे तो वोट लेती है। उन्हीं हिंदुओं को रोजगार देना होता है तो नहीं देती है, उन्हीं हिंदुओं को सम्मान देना होता है तो नहीं देती है। वो जात देख करके काम करती है। आज क्या हिंदू शंकराचार्य हमारे हिंदू नहीं है? वो सनातनी नहीं है? अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? मंदिर में जाते हैं, गंगा जल से धुलाते हैं, सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाया जाता है। अपमान किया जा रहा है। एक शंकराचार्य को जिस देश में अपमान हो रहा है वो हिंदू की बात करे। अरे वो तो बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव जाते हैं तो सफेद टोपी लगा लेते हैं, हम लोग कभी टोपी नहीं लगाते। ये वो देखिए, बीजेपी वाले कहाँ सफेद टोपी लगाते? ये तो केवल ध्यान भटकाने वाले लोग हैं। इनसे पूछो कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई, कहेंगे पाकिस्तान को ठीक कर दिए। इनसे पूछो कि उत्तर प्रदेश में 23-24 पेपर लीक हो गया, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिया, तो कहेंगे अब विदेश में हमारा बड़ा डंका पीटा जा रहा है। तो ये हमेशा झूठ बोलने वाले लोग हैं
और इन्हीं के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जितनी मूर्तियां टूट गई, उतना न औरंगजेब के ज़माने में टूटा होगा, न मुगलों के ज़माने में टूटा होगा। जितनी मूर्तियां ने उन्हें तोड़ करके केवल ध्रुवीकरण करने का, ध्यान भटकाने का काम किया है। कुर्सी के लिए कितना झूठ बोल जाएंगे ये जग जाहिर हो गया है, इससे कोई बच नहीं सकता। मतलब संत और सनातन बीजेपी सरकार में आप कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है? नहीं है। न संत सनातन तो देखिए अपने पद्धति से रहता है, संत और जो सत्य बोलने वाला है वह सुरक्षित नहीं है, लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है, संघर्ष उसका लंबा होता है। 27 का चुनाव नज़दीक है, पूरा संत और आपका जो सनातन है, क्या साथ में समाजवादी पार्टी या किसी जो इनका सम्मान करेगा उनके साथ खड़े होंगे? देखिए, अभिमुक्त परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी ये बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश को होना चाहिए। और जिस तरह से पीडीएफ मानवता इंसानियत, जो संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, जो हर धर्मों की सुरक्षा की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, गरीबों अमीरों सबकी जो बात करते हैं, मात्र अखिलेश यादव जी ऐसा है जो मानवता की बात करते हैं। और हम लोग सभी संत मिल करके उनको आशीर्वाद भी दिए हैं, और सभी संत मिल करके और शंकराचार्य सब लोग मिलके, सभी सनातनी मिलके, सभी धर्मों को लोग मिल करके अखिलेश को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बचाएंगे। जब उत्तर प्रदेश बचेगा तभी देश बच सकता है। ये पूरे लामबंद हम लोग बन चुके हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम चर्चाएं हुई, और जिसको लेकर आपका क्या मत है, क्या कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पे इनका यही कहना है कि संत और जो सनातन है वो सुरक्षित नहीं है, और 2027 का जो चुनाव होगा इसका जो तख्ता पलटने जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा होगा। द ब्लैक बोर्ड के लिए पवन कुमार, नमस्कार।